अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 16 बी। ये जी मैथमेटिक्स बुक 2D2 7th एडिशन जो न्यू एडिशन आया उस एक्सरसाइज है ये, और इसका हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे आज की वीडियो में। एक्सरसाइज 16A मैं पहले सॉल्व करवा चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। और जो मेरा सेकंड चैनल है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो मेरी बहन का चैनल है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कि अ सर्वे इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द एवरेज नंबर ऑफ आवर्स द टीचर्स इन अ स्कूल स्पेंड ऑन मार्किंग देयर स्टूडेंट्स असाइनमेंट ईच डे। द डाटा कलेक्टेड इज गिवन इन द टेबल। अच्छा, ये एक टेबल है जिसके बीच में सारा डाटा जो है वो दिया हुआ है, जिसके बीच में तो टीचर्स को कितने आवर्स लगे थे पेपर्स की मार्किंग करने में। तो अब किसी को 6 आवर्स लगे थे, किसी को 4 आवर्स, किसी को 3 आवर, किसी को 1 आवर। अब वो कह रहे हैं इस सारे डाटा को देख के आप क्या करें, कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द डाटा। हमने क्या करना है, एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। सेकंड पॉइंट है ड्रॉ हिस्टोग्राम टू इलस्ट्रेट द डाटा। हमने ये जो फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे इसको देख के हमने क्या करना है, उसका हिस्टोग्राम बनाना है। थर्ड पार्ट में वो हमें कह रहे हैं व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन एवरेज नंबर ऑफ आवर्स द टीचर स्पेंड ऑन मार्किंग द टेबल। ये तो हम जब बनाएंगे फ्रीक्वेंसी टेबल तो हमें पता चलेगा, या हिस्टोग्राम से भी हमें पता चल सकता है। उसके बाद फोर्थ पार्ट है फाइंड द नंबर ऑफ टीचर्स हु पार्टिसिपेटेड इन द सर्वे। हमने देखना टोटल कितनी टीचर्स थी जिन्होंने इस सर्वे में पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद फिफ्थ पार्ट में कह रहे फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ टीचर्स हु स्पेंड एन एवरेज ऑफ 3 आवर्स इन मार्किंग देयर स्टूडेंट्स असाइनमेंट। वो हमने बताना कि कितनी टीचर्स हैं जिनको जो है वो 3 आवर्स लगे हैं असाइनमेंट्स जो हैं उनकी मार्किंग करने में। तो स्टार्ट करते हैं। मैं नेक्स्ट शीट लेती हूँ और उस पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं इसका फ्रीक्वेंसी टेबल। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगी कि एवरेज नंबर ऑफ आवर्स, तो कॉलम बना लेते हैं। एक में मैं लिख दूँगी, पहले लिख लेते हैं सोल्यूशन फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे लिख लेते हैं एवरेज नंबर ऑफ और, या फिर अगर एक है तो और, ठीक है। तो एवरेज नंबर ऑफ आवर्स कितने लगे, और इस साइड पे जो कॉलम है उस पे मैं लिख लूँगी फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी। अब देखना है कितनी टीचर्स को 1 आवर लगा था। तो यहाँ पे देखें कितने 1 है, 1 2 3 यहाँ पे 4 और ये 5, यानी कि 5 टीचर्स हैं जिन्होंने 1 आवर में मार्किंग कर ली थी। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 1 और यहाँ पे लिख लेती हूँ 5 कि 5 टीचर्स ने 1 आवर में मार्किंग कर ली थी। फिर आप देखते हैं उसके बाद क्या हमारे पास 1, फिर 2 की तरफ जाते हैं। 2 कितने हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे मेरे पास आ रहा है ये 7 और ये 8, ठीक है। फिर एक दफ़ा काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 2 कितने हैं 8 2 है, तो यहाँ पे लिखते हैं 2 और 8 टीचर्स थी जिन्होंने 2 आवर्स में चेक कर लिए थे, जो असाइनमेंट्स थी उनकी मार्किंग कर ली थी। उसके बाद 3 देखते हैं कितनी दफ़ा लिखा हुआ है। तो 3 यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 टाइम लिखा हुआ है 3। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 3 और यहाँ पे लिख लेते हैं 6 टाइम है 3। फिर उसके बाद देख लेते हैं 4 को। तो 4 कितने टाइम लिखा हुआ है यहाँ पे 1 2 3 4 4 टाइम्स लिखा हुआ है। तो 4 टाइम्स। उसके बाद देख लेते हैं क्या हमारे पास है। फिर उसके बाद 5 देख लेते हैं। तो 5 यहाँ पे है हमारे पास 1 2, बस 2 टाइम ही है। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 5 2 टाइम्स। अब लास्ट में क्या हमारे पास 6 कितने टाइम है ये देख लेते हैं हम। 6 इस पूरे में एक ही टाइम 6 लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 6 और 1, यानी कि एक टीचर थे जिसको 6 आवर्स लग गए मार्किंग करने में। तो अब इसको टेबल की फॉर्म में मैं बना लेती हूँ।
तो ये बन गया जी हमारा फ्रीक्वेंसी टेबल। ये हो गया जी फ्रीक्वेंसी टेबल। अब इस फ्रीक्वेंसी टेबल को देख के हमने क्या करना है, हिस्टोग्राम बनाना है। अब मैं नेक्स्ट शीट जो है उस पर हिस्टोग्राम जो है उसको बना लेती हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे नेक्स्ट शीट ले लेते हैं। और इसमें क्या होता है कि मैं लिख लूँगी वर्टिकली फ्रीक्वेंसी लिख लूँगी, हॉरिजॉन्टली एवरेज नंबर ऑफ आवर्स लिख लूँगी, और बस हम इसकी जो बार्स हैं वो बना देंगे कि टीचर्स को कितना टाइम लगा था मार्किंग करने में। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसे ये मैं लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। एक ये हॉरिजॉन्टली होगी एक लाइन ड्रॉ, और एक इसको ऐसे वर्टिकली कर लेते हैं। सॉरी, ये वर्टिकली होगी और ये हॉरिजॉन्टली। ठीक है जी, 2 लाइंस मैंने ड्रॉ कर ली हैं। एक ये वर्टिकली होगी और ये हॉरिजॉन्टली होगी, क्योंकि हमने ऐसे नहीं बनाना, ऐसे बनाना है। तो फिर ये वर्टिकली और ये हॉरिजॉन्टली। अच्छा, अब ये दोनों यहाँ पे आ गया मेरे पास 0, और यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, 8 है, तो मैं इसे 9 तक लिख लूँगी यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये मेरे पास होगी है फ्रीक्वेंसी। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि ये मेरे पास है फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टली यहाँ पे लिखना है मैंने एवरेज नंबर ऑफ आवर्स। और 1 और भी है, इस वजह से मैं यहाँ पे ब्रैकेट में और भी लिख देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक साइड पे हो गया फ्रीक्वेंसी और एक साइड पे एवरेज नंबर ऑफ आवर्स। अब यहाँ पे मैं बार्स बनाती जाऊँगी और नीचे उसके लिखती जाऊँगी कि जो है वो कितने उस पर आवर्स लगे थे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि 5 टीचर्स थी जिनको 1 आवर लगा था मार्किंग करने में। तो यहाँ पे हम फर्स्ट बार को इधर बना देते हैं कि 5 टीचर्स को लगा था 1 आवर। तो इसी को यहाँ से थोड़ा सा आगे लेके जाके इसको ऐसे नीचे ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिख लेते हैं 1। ठीक है, यानी कि 5 टीचर्स हैं जिनको 1 आवर लगा था पेपर स्टिकिंग में, सॉरी मार्किंग में। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे 8 टीचर्स थी जिनको 2 आवर्स लगे थे। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं 8 तक, यहाँ तक। तो इसको ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं। अब इसको ऐसे लीजिए। ठीक है, तो 1 और ये हो गया मेरे पास, यानी कि 2 टीचर्स थी जिनको 8 आवर्स लगे। उसके बाद यहाँ पे 6 टीचर्स थी जिनको 3 आवर्स लगे। ठीक है, तो यहाँ पे फिर मैं लिख लेती हूँ कि 6, ये 6 है यहाँ पे ये। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे आगे ले आती हूँ और इसको अब नीचे वाली साइड पे हम ले जाते हैं। तो 3 टीचर्स थी जिनको 6 आवर्स लगे। फिर 4 टीचर्स थी जिनको 4 आवर्स लगे। तो 4 कहाँ पे है, ये 4 है। तो ये 4 इसको थोड़ा सा आगे ले आते हैं और इसको ज्वाइन कर लेते हैं हम। ठीक है, तो 4 टीचर्स को 4 आवर्स लगे। फिर उसके बाद 2 टीचर्स थी जिनको 5 आवर्स लगे। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है कि 2 टीचर्स थी, तो यहाँ पे 2 कहाँ पे है मेरे पास, ये है। तो 2 टीचर्स थी जिनको 5 आवर्स लगे। फिर उसके बाद 1 टीचर ऐसी भी थी जिसको 6 आवर्स लगे मतलब मार्किंग करने में। तो यहाँ पे 1 टीचर थी, तो यहाँ पे 1 के सामने इसको ऐसे कर लेते हैं और नीचे ज्वाइन कर लेते हैं 6। ठीक है, तो 5 टीचर्स थी जिनको 1 आवर लगा, 8 टीचर्स थी जिनको 2 आवर्स लगे। फिर उसके बाद 6 टीचर्स थी जिनको 3 आवर्स लगे, 4 टीचर्स थी जिनको 4 आवर्स लगे, 2 टीचर्स थी जिनको 5 आवर्स लगे, 1 टीचर थी जिसको 6 आवर्स लगे। तो हिस्टोग्राम से ये होता है कि हमें इजीली पता चल जाता है मतलब कि इतना देखिए जो डाटा है
अब यहाँ पे जो क्वेश्चन में है, अब यहाँ से हमें देखने में एकदम से नहीं पता चलता, लेकिन अगर हम हिस्टोग्राम बना लेते हैं, फ्रीक्वेंसी टेबल बना लेते हैं, तो एकदम हमें देखने से ही पता चल जाता है कि जो है कितने टीचर्स को कितने टाइम लगा था मार्किंग करने में। तो ये बन गया हिस्टोग्राम। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ कि हमने हिस्टोग्राम बना लिया। ठीक है जी। उसके बाद अब क्या करते हैं, इसके बैक साइड पे कर लेते हैं। मेरी बैक साइड पे पीछे आ रहा है। अच्छा, अब क्या कर लेते हैं, नेक्स्ट शीट पे मैं इसके बाकी जो पार्ट्स हैं वो कर लेती हूँ, जिसमें इसका हमने करना है थर्ड पार्ट देख लेते हैं कि थर्ड पार्ट में वो हमसे क्या कह रहे हैं। तो थर्ड पार्ट है, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन एवरेज नंबर ऑफ आवर द टीचर स्पेंड ऑन मार्किंग देयर स्टूडेंट असाइनमेंट ईच डे। अब हमने बताना है कि मोस्ट कॉमन नंबर ऑफ आवर क्या था, यानी कि सबसे ज़्यादा जो टीचर्स हैं उन्होंने कौन सा ऐसा टाइम था जिसमें उन्होंने मार्किंग की थी। तो अगर आप देखें यहाँ पे कि 8 टीचर्स हैं जिन्होंने 2 आवर्स में मार्किंग कंप्लीट कर ली थी मतलब कि हर रोज़। यहाँ पे भी देख लें बेशक फ्रीक्वेंसी में कि 8 टीचर्स हैं जिन्होंने 2 आवर्स लिए मार्किंग करने में। तो सबसे मोस्ट कॉमन फिर और कौन सा है, 2 आवर्स। तो यहाँ पे फिर मैं सोल्यूशन में लिख देती हूँ, यहाँ पे लिख लेते हैं सोल्यूशन थर्ड पार्ट। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि द मोस्ट कॉमन एवरेज नंबर ऑफ आवर्स इज 2 आवर्स। ठीक है, सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन नंबर ऑफ आवर्स क्या थे, 2 आवर्स थे। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ टीचर्स हु पार्टिसिपेटेड इन द सर्वे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं फिर फोर्थ पार्ट का सोल्यूशन। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि नंबर ऑफ टीचर्स हु पार्टिसिपेटेड इन द सर्वे कितनी है देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखेंगे, ये लिखा हुआ है नंबर ऑफ़ टीचर्स। ठीक है, 5 टीचर्स को 1 आवर लगा था, 8 टीचर्स को 2 आवर्स। तो ये नंबर ऑफ़ टीचर्स हैं। तो यहाँ पे मैं इन सबको ऐडअप कर लेती हूँ। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है मेरे पास, 5 है। यहाँ पे देखने 5 8 6 4, तो 5 + 8 + 6 + 4 + 2 + 1। तो इनको हम ऐडअप कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, 5 + 8 13, 13 + 6 19 + 4 23, 23 + 2 25, 25 + 1 26, यानी कि 26 टीचर्स थे जिन्होंने इस सर्वे में पार्टिसिपेट किया था। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो 5th पार्ट है। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ सोल्यूशन 5th पार्ट। तो 5th पार्ट देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है। सबसे पहले मैं इनको हाईलाइट कर देती हूँ। ये 2nd पार्ट है, ये वो 3rd था, ये 4th, और ये लास्ट पार्ट 5th पार्ट। अच्छा, 5th पार्ट क्या है हमारे पास कि फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ टीचर्स हु स्पेंड एन एवरेज ऑफ 3 आवर्स मार्किंग देयर स्टूडेंट असाइनमेंट ईच डे। यानी कि लास्ट में वो कह रहे हैं कि आप फ्रैक्शन बताएं टीचर्स की जिन्होंने 3 आवर्स लिए थे मार्किंग में। अब हम देख लेते हैं कितने थे, और उसको हमने टोटल नंबर ऑफ़ टीचर्स से उसकी फ्रैक्शन निकालनी है। तो अब यहाँ पे 3 आवर्स कितने लगे थे, 6 टीचर्स को 3 आवर्स लगे थे। तो मैं फिर यहाँ पे लिखूँगी कि फ्रैक्शन ऑफ टीचर्स who spent an average of 3 hours is equals to 6 टीचर्स थी जिनको 3 आवर्स लगे थे, और टोटल नंबर ऑफ़ टीचर्स कितनी है, 26। तो ये दोनों आते हैं किसके टेबल में, 2 के टेबल में, डिवाइडेड बाय 2 क्योंकि हमने इसे लोएस्ट फ्रैक्शन तक लेके जाना। तो 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, 3/13। तो ये आ गया जी इसका आंसर।
तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको करवाया एक्सरसाइज 16B का क्वेश्चन नंबर 1। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो उसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। और जो मेरा सेकंड चैनल है जिसके बीच मेरी कुकिंग की, क्राफ्ट्स की, रिडल्स की और ट्रैवलिंग की वीडियोस हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो मेरी बहन का चैनल है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।